हेलो हेलो 2007 में योग गुरु स्वामी रामदेव ने आंदोलन चलाया ब्लैक मनी को लेकर के, और आज स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत को पेशकश की है उन संदिग्ध व्यक्तियों को नाम उजागर करने की जिनके स्विस बैंक में खाते हैं। स्वामी रामदेव मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। स्वामी जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी पहल मानते हैं आप? देखिए, पिछली सरकारों के दरमियान भी काले धन की बात उठी, लेकिन कभी स्विट्जरलैंड ने इतनी बड़ी पहल नहीं की जितनी मोदी की सरकार आने के बाद की है। इससे साफ है देश की सीमाओं के बाहर भी क्रॉस बॉर्डर जो ब्लैक मनी जमा है उस पर मोदी जी का जादू चल रहा है। तो स्वामी क्या मानते हैं आप, ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं इन जो स्विट्जरलैंड के उसमें है, और क्या आपको लगता है कि और भी जगह ये खाते हैं अभी? स्विट्जरलैंड मैंने कहा एक वहाँ तो बहुत थोड़ा सा जमा है धन, बाकी स्विट्जरलैंड के बाहर जो जमा पैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाम से जो पैसा जमा है वो तो बहुत थोड़ा अमाउंट है, ये तो अननोन मनी है। आप ये कहना कि ये भारत का इतना पैसा जमा है, बाकी और किसका है, तो ये इसमें अननोन जो मनी जमा है उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो खाते वाला पैसा वो तो आएगा। आपने आंदोलन के दौरान कई डाटा पेश किए हैं और आपने कहा था कि मोदी की सरकार बनती है तो 100 दिनों में ब्लैक मनी को लेकर के कोई एक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है कौन लोग होंगे जिनके ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में खाते हैं? देखिए, ये जिन लोगों के नाम हैं वो तीन ही लोग हैं, या तो करप्ट कॉर्पोरेट्स हैं, या तो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, या एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये तीन ही लोग हैं। अभी तीन लोगों में जो भी ताकतवर लोग हैं बहुतों ने छिपाया हुआ है, और स्विट्जरलैंड में का उसका एक ठिकाना है। ऐसे 70 से ज़्यादा देशों में इन काले धन वालों के काले खजाने हैं। स्वामी जी, एक सवाल वो है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 20 दिन अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है मोदी की सरकार को बने हुए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार की मंशा साफ नहीं थी ब्लैक मनी को लाने में भारत में? ऐसा अब उनकी मनसा और उनके चरित्र, इच्छा, जो पॉलिटिकल विल और ऑनेस्टी यदि उनमें होती तो फिर इतनी बड़ी पराजय उनकी नहीं होती ना। तो ये बहुत कुछ कहता है ये चुनाव, और मुझे लगता है कि अब उनके विचारों के इतने बुरे दिन वो झेल रहे हैं, अब उन मारे उनको क्या मारना। तो स्वामी जी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप? आपने 2 दिन पहले मोदी से मुलाकात भी करी थी, क्या बात हुई इस दौरान? तो सारे बड़े संदर्भों में बात थी, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के जो हमने देश में अपेक्षाएं जगाई, उस पर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरेंगे, आज भी हमें पूर्ण विश्वास है। और बाकी जो रचनात्मक कार्य करने हैं इस देश में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, गो आधारित कृषि का क्षेत्र है, वैदिक ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि देते हुए ज्ञान और विज्ञान के समन्वय के साथ पूरी दुनिया में भारत को फिर से एक नॉलेज पावर के रूप में, एक ज्ञान शक्ति के रूप में उसको खड़ा करने का जो हमारा बहुत बड़ा संकल्प है, ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। और जो है शिक्षा, चिकित्सा और ज्ञान विज्ञान से लेकर के गो एवं पशुधन आधारित कृषि, इन तमाम विषयों पर योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रश्न है। सबको लेकर के हमने बात की। जो आंदोलन है वो कब तक चलता रहेगा स्वामी जी, काले धन को लेकर के? हमारा आंदोलन तो हमारे अंतिम श्वास तक चलेगा, और अब मुझे लगता है कि हमें आंदोलन उस रूप में नहीं करना पड़ेगा जैसा कि कांग्रेस की सरकार के दरमियान हमको करना पड़ा था, क्योंकि उस समय सत्ता असंवेदनशील हो गई थी। इसलिए हमें अपने अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को ज़्यादा प्रखरता से निभाना पड़ रहा था। हमें अब पूरा भरोसा है मोदी जी अपना राष्ट्र धर्म पूरा निभाएंगे, हम अपने योग धर्म और अध्यात्म धर्म पर, अपने सृजनात्मक रचनात्मक कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि समाज दो तरह से बनता है, एक नीतियों से और दूसरा राष्ट्र के पुरुषार्थ से। तो योग के साथ इस देश का पुरुषार्थ जगाना हमारा बड़ा काम होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव का साफ तौर पर कहना है कि वो योग करेंगे और मोदी जो है राष्ट्र धर्म निभाएंगे। बहरहाल मोदी की जो ये पहल के साथ साथ स्विट्जरलैंड ने जो पेशकश की है उसकी भी स्वामी रामदेव ने सराहना की है। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ किरण न्यूज़, P7 हरिद्वार।